नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। मेरा नाम भारत गुप्ता है। आज हमें पढ़ना है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फर। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में हमें पहले प्रिंसिपल पढ़ना है, फिर उसकी थोड़ी ऑब्जर्वेशन देखेंगे और रीजन देखेंगे और इसकी थोड़ी रिएक्शन वगैरह देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ शुरू से अंत तक। तो पहले लिमिट टेस्ट क्या होता है? लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, जो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन होता है वो हमारी रिएक्शन पर बेस्ड होता है। कौन सी रिएक्शन पर बेस्ड होता है? हमारी आयरन की। अगर हमें जो भी लिमिट टेस्ट करना है उसके लिए हमें वो सब्सटेंस तो लेना ही पड़ेगा। तो वो सब्सटेंस लेने के लिए हमने आयरन ले लिया है, क्योंकि हमें लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन करना है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन बेस्ड, ठीक है, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन ले लिया इन अमोनिया अमोनिकल सॉल्यूशन में ले लिया है विद द थायोग्लिक एसिड। हमें किसके साथ रिएक्शन करानी है? थायोग्लिक एसिड के साथ रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हमें थायोग्लिक के साथ हमें आयरन की रिएक्शन कराएंगे। तो टू फॉर्म हमें क्या प्राप्त होगा? आयरन थायोग्लिकेट प्राप्त होगा, जैसे बोलते हैं फेरस थायोग्लिकेट कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा विच प्रोड्यूस पेल पिंक। जिससे क्या होगा? हमारा पेल पिंक कलर देगा ये। टू डीप रेडिश पर्पल कलर इन द एल्कनाइट मीडिया। ये क्या में देगा? एल्कनाइट मीडिया में देगा। एल्कनाइट मीडिया मतलब कि ये इसकी बेस नेचर का होगा। ठीक है, थायोग्लिक एसिड इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो थायोग्लिक एसिड होता है वो क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसमें उन्होंने रिएक्शन ले ली। तो सबसे पहले हमने उन्होंने फेरस या आयरन ले लिया और उन्होंने हमारी सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दी और किसकी उपस्थिति में? थायोग्लिक सल्फ्यूरिक करा दी। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? हमारे थायोग्लिक फेरस सल्फेट कॉम्प्लेक्स हमारा ये प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर हमने दूसरी वाली लाइन में क्या कह रहा है? द कलर ऑफ द फेरस थायोग्लिक कॉम्प्लेक्स फेड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो हमारा फेरस थायोग्लिक कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है? हमारी ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्शन कर देता है, जो भी वायु में ऑक्सीडेशन होती है। आल्सो द कलर इज डिस्ट्रॉयड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग एल्काइन। ठीक है, अब क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एल्काइन होने के नेचर के कारण जो ऑक्सीडेशन एजेंट भी है और ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एल्काइन नेचर है, इसलिए क्या होता है? इसका कलर क्या होता है? डिस्ट्रॉयड हो जाता है। ठीक है, यही लाइन बोल रही है ये। द पर्पल कलर इज डिस्ट्रॉयड ओनली इन एल्काइन मीडिया। जो पर्पल कलर है वो क्यों नष्ट हो जाता है या क्यों डेवलप्ड होता है? ठीक है, द पर्पल कलर इज डेवलप्ड इन ओनली इन एल्काइन मीडिया। जो हमारा पर्पल कलर है वो सिर्फ डेवलप्ड होता है कहाँ होता है? एल्काइन मीडिया पर डेवलप्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि सो अमोनिया सॉल्यूशन इज यूज्ड, क्योंकि जो हमारा अमोनिया सॉल्यूशन है वो यूज होता है टू बट अमोनिया रिएक्ट विद आयरन। जो अमोनिया होता है वो आयरन के साथ रिएक्शन कर जाता है फ्रॉम प्रेसिपिटेट टू फेरस हाइड्राइड। जिससे क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनिया रिएक्ट कर जाएगा आयरन से, जिससे क्या होगा? हमारा प्रेसिपिटेट दे देगा फेरस सल्फेट, फेरस हाइड्रोक्साइड का। दस सिट्रिक एसिड इज यूज्ड विच प्रिवेंट द precipitate of iron with ammonia by forming a complex with iron as iron citrate। ओके, इसके लिए हमें क्या करना है? पहले हमें टेस्ट सैंपल ले लेना है और हमें स्टैंडर्ड सैंपल लेने के लिए हमें दो ठैया क्या लेने? मेजर सिलेंडर ले लेने हैं। ठीक है, अगर आप अभी जब टेस्ट कराएंगे सर आपको लैब में, तो क्या करना पड़ेगा? आपको ऑब्जेक्ट देंगे, जैसे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन बनाना है तो आपको ऑब्जेक्ट, फिर उसके रेफरेंस लिखने पड़ते हैं दो ठैया। ठीक है, और फिर हमें दो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें दो मेजर सिलेंडर लेने पड़ते हैं और दो टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ती हैं। ठीक है, और हमें जब जैसे कि आयरन सल्फेट लेना पड़ेगा, थायोग्लिकेट लेना पड़ेगा और जो भी बोला हो गया हो वो सब लेना पड़ता है और इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले टेस्ट सैंपल बनाने के लिए क्या करेंगे हम? सैंपल इज डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट। ठीक है, जो हमारा सैंपल है आयरन का वो हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में डिजॉल्व कर देंगे, काय में? वाटर में। ठीक है, और वाटर एंड देम वॉल्यूम इज अ मेड अप ऑफ 40 ml। ठीक है, और हम एक क्या कर देंगे? एक वॉल्यूम बना लेंगे 400 ml का। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? ऐड 2 ml ऑफ 100 सॉरी, ठीक है, हमें 2 ml ऐड कर देना है तो 20% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है, हमें सिट्रिक एसिड 2 ml हमें 20% वेट बाई वॉल्यूम से ऐड कर देना है आयरन फ्री। ठीक है, फिर ऐड 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लिक एसिड।
ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 2 ड्रॉप में थायोग्लिसरिक एसिड को भी ऐड कर देना है। ऐड अमोनिया टू मेक द सॉल्यूशन। फिर हमें क्या करना है, उसको ऐड करना है, फिर हमें क्या होगा, अमोनिया का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एल्काइन एंड एडजस्ट द वॉल्यूम टू 50 ml। एल्काइन एंड एडजस्ट होगा तो वॉल्यूम कितने 500 ml का हो जाएगा। एंड कीप असाइड, फिर हमें 5 मिनट के लिए किसी एक जगह में रख देना है। कलर डेवलप्ड इज व्यूड वर्टिकली, जो कलर डेवलप्ड होगा वो दिखने लगेगा। एंड कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की अपेक्षा। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेना है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन ले लेना है। क्या करना है, हमें 2 ml का लेना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए। हमें आयरन ले लेना है और उसे हमें वाटर में 400 ml में मिला देना है। ठीक है, डाइल्यूट कर देना है। फिर ऐड 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड। फिर हमें क्या लेना है, सिट्रिक एसिड ले लेना 2 ml और 20% वेट बाय वॉल्यूम में भी मिला देना है। फिर हमें क्या करना है, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लिसरिक एसिड। हमें फिर क्या करना है, 2 ग्राम या 2 ड्रॉप हमें थायोग्लिसरिक एसिड को ऐड कर देना है। फिर क्या करना है, हमें ऐड अमोनिया टू मेक द सॉल्यूशन, जिससे क्या होगा, हमारा अमोनिया का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, जो एल्काइन नेचर का होगा और एडजस्ट होगा, जिसके कारण ये 500 ml, सॉरी 50 ml का बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम 5 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे। कलर डेवलप्ड इज व्यू टू वर्टिकली, ठीक है, जो वर्टिकली कलर वो पहले पिंक आना था वो दिखने लगेगा। किसके कंपेरिजन, हमारे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, हमें पहली बात तो हमें 2 सैंपल बनाने हैं, एक टेस्ट सैंपल बनाना है, एक स्टैंडर्ड कंपाउंड सैंपल बनाना है। ओके, फिर हमें क्या करना है, इसका ऑब्जर्वेशन देखना है। ठीक है, द पर्पल कलर प्रोड्यूस इन सैंपल सॉल्यूशन। ठीक है, जो पर्पल कलर है वो सैंपल सॉल्यूशन में होगा। एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो हमारा पर्पल कलर आया है वो सैंपल सॉल्यूशन की अपेक्षा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ज्यादा नहीं आया है। ये वाली लाइन ये कहना चाहती है। फिर क्या कहना चाहती है, इफ पर्पल कलर प्रोड्यूस इन सैंपल सॉल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यदि पर्पल कलर हमारा सैंपल सॉल्यूशन की अपेक्षा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कम आता तो क्या होता, सैंपल सॉल्यूशन हमारा पास हो जाता लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन को। ठीक है, पहली बात तो हुआ क्या है, पर्पल कलर है वो हमारा सैंपल सॉल्यूशंस की अपेक्षा जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ज्यादा आया है। लेकिन फिर वो कह रहा है यदि हमारा पर्पल कलर सैंपल सॉल्यूशन की अपेक्षा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ज्यादा कम, सैंपल सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम आता तो हमारा क्या होता, लिमिट टेस्ट ऑफ पास हो जाता। तो इसके रीजन बता दिए उन्होंने। रीजन क्या बता दिए, सिट्रिक एसिड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जो सिट्रिक एसिड होता है वो कॉम्प्लेक्स बना देता है विद मेटल कैटायंस, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा मेटल कैटायंस होता है। एंड हेल्प प्रेसिपिटेशन, जिससे क्या होती है, हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है आयरन की, आयरन बाय अमोनिया बाय फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर कहता है थायोग्लिसरिक एसिड हेल्प टू ऑक्साइड आयरन टू आयरन। ठीक है, जो थायोग्लिसरिक एसिड होता है वो हेल्प करता है काय के लिए, ऑक्साइडेज आयरन बनाने के लिए, क्योंकि उसमें 2 होती हैं फेरिक एसिड की, और तो वो 3 बना देता है। ठीक है, अमोनिया इज एडेड टू मेक सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम अमोनिया को ऐड करते हैं तो एल्काइन नेचर में आ जाता है। द पेल पिंक, जिससे क्या होता है, पेल पिंक कलर विजुअल तरीके से दिखने लगता है एल्काइन मीडिया में। एंड द कलर इज नॉट विजिबल इन एसिडिक मीडिया एज फेरस था सल्फेट कॉम्प्लेक्स। यही हमारा क्या था, रीजन था। अब हमें अगले लेक्चर में हमें लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन देखना है। जो हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसको छोड़े नहीं। थैंक यू सो मच, जुड़े रहे भारत फार्मा के साथ। यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो हमारा एक व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप नंबर है 8887657537 है। इस पर मैसेज करिए और आपके नोट्स मिल जाएंगे। अभी हमने वेबसाइट नहीं बनाई है, अगर हमारे अच्छे व्यूज आते हैं तो हम वेबसाइट बना लेंगे, वरना आप हमारे इस नंबर से अपने नोट्स प्रोवाइड ले सकते हैं फिर दूसरी बात पे। ठीक है, जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर हम देखेंगे आर्सेनिक।